बच्चों नमस्कार। इससे पहली कक्षा में हमने द्विवेदी युग का अध्ययन किया। द्विवेदी युग के जितने भी आपके मुख्य भाग थे यानी इम्पोर्टेंट पार्ट्स थे वो मैंने सब आपको पिछली वाली वीडियो में समझाए। अब आपका शुक्ल युग है। शुक्ल युग ये हिंदी गद्य साहित्य का तीसरा युग है। यह छायावाद नाम से भी जाना जाता है। यह हिंदी गद्य का अत्यंत विकसित यानी समृद्धि काल कहलाता है। गद्य साहित्य को आपको बताया था स्टार्टिंग में कि 5 भागों में विभाजित किया गया था। पूर्व भारतीय हिंदू युग, भारतीय हिंदू युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्ल उत्तर युग। हम शुक्ल युग को छायावाद के नाम से भी जानते हैं। शुक्ल युग की समय सीमा है सन 1918 से लेकर 1938 तक। इस युग में विभिन्न प्रकार के नामकरण भी हुए क्योंकि विधाओं के अनुसार इस युग का पर्याप्त विकास हो चुका था। इसीलिए इस युग के अन्य बहुत सारे नामे जैसे आपके आलोचना और निबंध के क्षेत्र में शुक्ल युग है। इसके प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। काव्य के क्षेत्र में यानी पद्य साहित्य इतिहास में ये जयशंकर प्रसाद इसके प्रवर्तक हैं। छायावाद के नाम से छायावादी युग है। तीसरा नाटक और एकांकी के क्षेत्र में प्रसाद युग है जिसके प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद माने जाते हैं। और उपन्यास व कहानी के क्षेत्र में प्रेमचंद युग माना जाता है। इसके प्रवर्तक मुंशी प्रेमचंद है। ये इस युग के अन्य नाम है। यह हिंदी गद्य के प्रौढ़तम कालों के अंतर्गत आता है। अब शुक्ल युग के समय में हिंदी गद्य की भाषा भी पूर्ण व्यवस्थित हो गई थी। भाषा के अंदर विशेषताओं का समावेश होने लगा था। भाषा में विविधता थी यानी वैरायटीज़ आ गई थी। भाषा की शैलियाँ भी काफ़ी विकसित हो गई थी क्योंकि हमारे यहाँ गद्य केवल विधाओं के आधार पर ही विविध प्रकार का होता है। गद्य विधाएँ पिछली कक्षाओं में किसी बच्चे ने पूछा था कि विधा और विद्या में क्या अंतर है। बच्चों विद्या कहते हैं ज्ञान को, जैसे विद्यालय अर्थात ज्ञान का घर। विद्या को ज्ञान कहते हैं द और ये से मिलकर बना और विधा ये धा धनुष से मिलकर बना, इसलिए विधा माने प्रकार। गद्य विविध प्रकार से लिखा जाता है वे विधाएं कहलाती है। तो शुक्ल युग हिंदी गद्य विधाओं के दृष्टिकोण से समृद्ध काल था क्योंकि इस युग में निबंध, नाटक, एकांकी, रेखाचित्र, संस्मरण, आलोचना, समालोचना आदि अनेक विधाओं का जन्म हुआ। अनेक विधाएं समृद्ध हुई। अतः इसको देखते हुए हिंदी गद्य का जो भाषा है वह व्यवहारिक थी। निबंधों की भाषा व्यवहारिक थी। काव्यात्मक आपके रेखाचित्र की भाषा काव्यात्मक थी। अलंकारिक रेखाचित्र संस्मरणों की भाषा भी काव्यात्मक और अलंकारिक थी। प्रवाहपूर्ण आलोचना समालोचना की भाषा प्रवाहपूर्ण थी जो हिंदी गद्य को गति देने वाली थी। यह संपूर्ण भाषा खड़ी बोली थी। धीरे धीरे साधारण भाषा साहित्यिक भाषा के स्वरूप में परिवर्तित होने लगी। इस युग में अनेक शैलियों का विकास हुआ जैसे रेखा चित्र में चित्रात्मक शैली, भावात्मक शैली नाटकों में थी, कहानियों में थी। विचारात्मक शैली आपको पहले ही बताया था कि गद्य विचारों का समूह है। अतः विचारात्मक शैली गद्य की प्रत्येक विधा के अंतर्गत है। व्यंग्यात्मक शैली अर्थात कुछ साहित्य इस प्रकार का लिखा गया जिसमें श्रोता और पाठक पर व्यंग या कमेंट किए गए। उन कमेंट के माध्यम से पाठक और श्रोता पर अपने जीवन को और समाज को परिवर्तित करने का जोश उत्पन्न होने लगा। शुक्ल युग पर अनेक राजनीतिक घटनाओं का भी प्रभाव पड़ा था। बच्चों शुक्ल युग में आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी, ये भी आपके शुक्ल युग की समय सीमा में ही। हमारी भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई के अभियान, असहयोग आंदोलन का आरंभ होना, उसका सफल होना, ये सारी घटनाएं हमारे साहित्य को प्रभावित करती रही। साहित्य इन सब घटनाओं से प्रभावित होता रहा। अब बच्चों शुक्ल युग के प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचनाएं। शुक्ल युग के जो प्रमुख साहित्यकार हैं उनके अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा चूँकि स्त्री थी तो इनके नाम के आगे लेखिका आएगा। ठीक है, साहित्यकार शब्द कॉमन है
यह पुल्लिंग और स्त्री साहित्य लिखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं हैं चिंतामणि और रश्मिमांसा। ये इनके निबंध संग्रह और आलोचना ग्रंथ है। ठीक है। जयशंकर प्रसाद, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी, ये रचनाएं उनकी विधा के रूप में भी पूछा जाता है, यानी प्रश्न आ जाते हैं आपका कि चंद्रगुप्त किस युग की रचना है, छायावाद, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग या शुक्लोत्तर युग। तो ये छायावाद या शुक्ल युग की रचना है, क्योंकि छायावाद नाम से शुक्ल युग को लोग अधिक रूप में जानते हैं। शुक्ल युग ये निबंध और आलोचना के क्षेत्र में है। मुंशी प्रेमचंद, इनका गोदान सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। तो इस विषय में प्रश्न आता है हिंदी गद्य का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कौन सा है, तो गोदान है। गोदान के रचयिता कौन है, मुंशी प्रेमचंद है। गोदान किस विधा की रचना है, उपन्यास विधा की रचना है। मानसरोवर इनका कहानी संग्रह है। महादेवी वर्मा रेखाचित्र और संस्मरण विधाओं की लेखिका थी, तो इनकी जो रचनाएं मेरा परिवार, इसमें रेखाचित्र और संस्मरणों का संग्रह है। श्रृंखला की कड़िया भी इनका ये रेखाचित्र विधा की रचना है। मेरा परिवार में से आपने गिल्लू एक रेखाचित्र पढ़ा होगा, आपको प्रभावित किया होगा, ये रेखाचित्र विधा की रचना है। ऐसे ही सोना एक हिरनी के बच्चे पर आधारित रचना थी, वह भी आपने पढ़ी होगी। ठीक है, वह भी महादेवी वर्मा का रेखाचित्र ही था। अब प्रमुख पत्रिकाएं, शुक्ल युग की प्रमुख पत्रिकाएं हैं चांद, चांद की संपादिका है महादेवी वर्मा। मतवाला, इसके संपादक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बच्चों, छायावाद में हम वृत्तत्रयी और लघुत्रयी पढ़ते हैं, यह आप काव्य में समझेंगे। तो जो वृत्तत्रयी है उनमें पंत प्रसाद निराला अर्थात सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आते हैं। लघुत्रयी में महादेवी वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और माखनलाल चतुर्वेदी का नाम आता है। हंस पत्रिका का संपादन मुंशी प्रेमचंद ने किया। साहित्य संदेश का संपादन बाबू गुलाब राय ने किया। रूपाभ पत्रिका का संपादन सुमित्रा नंदन पंत ने किया। बच्चों, हिंदी गद्य का प्रौढ़ काल यानी विकास करने वाला अधिकतम श्रेष्ठ काल शुक्ल युग माना जाता है। इसकी प्रमुख प्रवृत्ति यानी विशेषताएं, भाषा में विविधता, क्योंकि नाटक की भाषा कुछ और है, संवादों में रची हुई है। कहानी की भाषा कथानक के अनुसार और परिवेश के अनुसार होती है। निबंध की भाषा साहित्यिक और सरल होती है। संस्मरण की भाषा आपकी यादों पर आधारित होती है। जैसे नई विधाओं का जन्म हुआ, वैसे ही नए विषयों की भी प्रधानता हुई। शब्द भंडार का विकास हुआ, अर्थात नए नए शब्दों का विकास होने लगा, नए नए शब्दों का प्रयोग हुआ। सब कुछ मिलाकर इस युग का गद्य साहित्य प्रौढ़ से प्रौढ़तम रहा, श्रेष्ठ साहित्य रहा। इस प्रकार बच्चों, मैंने आपको शुक्ल युग अपनी नोट्स के आधार पर बहुत ही संक्षिप्तता के आधार पर समझाने का प्रयास किया। इसे विशेष रूप से आप अपने पाठ्यपुस्तक के भूमिका से पढ़ेंगे। अब आपके इस पर आधारित यानी संपूर्ण गद्य साहित्य पर आधारित प्रश्न होंगे। कल आपसे इस पर के विषय में विश्लेषण करेंगे और आगे आपसे काव्य शुरू होगा। शुक्लोत्तर युग आपका बाद में समझाया जाएगा। धन्यवाद।